हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, यह पुनः आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूं और जो भी इसमें आपको वीडियो डालता हूं, जो सेट डालते हैं उसका ही डिस्कशन आप लोगों को किया जाता है। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी जब बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें यह सीरीज काफ़ी ही साबित अच्छा से होगा। तो जो लोग भी स्टूडेंट इसको बनाते हैं और जो लोग नहीं बनाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए और बनाइए। देखिए, सेट बनाने से आपकी तैयारी पता चलता है कि आपकी तैयारी कितना है, और चारों ऑप्शन को आप अच्छे से जानिएगा। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपकी तैयारी जीके जीएस के पर्सन में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाइएगा तो उसमें 60 से 70% क्वेश्चन ज़रूर आप करके आइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको मैं बताता हूं, इन सारी बातें को आप लोग ज़रूर फॉलो करते होंगे। और 50 क्वेश्चन का मतलब आप ये नहीं समझे कि 50 क्वेश्चन, इसमें चारों ऑप्शन का डीपली रूप से डिस्कशन किया जाता है हर संभव। तो यानी कि एक सेट में 200 क्वेश्चन होता है और सप्ताह में यह 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे। और कभी कभी 4 दिन आता है, हमको भी कुछ पढ़ना रहता है, इसी वजह से नहीं आ पाता है किसी दिन, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। और जो भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आप लोगों को दिया है, अभी तक 20 सेट का पीडीएफ डाल दिए हैं और उसका यूट्यूब पर डिस्कशन भी डाल दिए हैं। आज मेरा 21 नंबर सेट है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है और यूट्यूब पर इसका डिस्कशन भी डाल दिया जाएगा। यानी कि आपके पास 1100 क्वेश्चन का, यानी 150 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं किया गया है। तो ऐसे एग्ज़ाम तक, यानी कि नवंबर और दिसंबर में जब एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आने के 4-5 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, तो उस समय तक आपके पास क्वेश्चन के सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले इस सभी सेटों को रिवीजन किया जाएगा, तब आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और सेट को आप निकालिएगा और जो भी डिस्कशन में आपको बात बताया जाता है उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो टेलीग्राम में ही डाला जाता है। टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन में शाम को 6:30 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। यह डेली चलता है, सप्ताह में 7 दिन। तो आइए सेट नंबर 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने और महात्मा गांधी जी ने। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करें तो कांग्रेस की जब स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उस समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि बेमोश चंद्र बनर्जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो यह 1905 में बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और गांधी जी मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने थे। तो चारों ऑप्शन को काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से आप याद रखेंगे, क्योंकि कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन आपसे नहीं होना चाहिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालत निर्मित की, जिनमें से एक फौजीदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत है? तो यह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और ऑप्शन डी की बात करें तो रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? तो वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था। और इनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है, यानी कि ट्रेन को चलाया गया है 1853 में, रेल, डाक, तार, ये सभी इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति जो है, इसका विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808, 1920, 1958 से 1959, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1989 में। तो यह हुआ था आपको 1920 में। 1989 की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था, और इसमें मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 मिलान करना है। सूची अ को सूची ब से मिलाना है।
टोमाडोरे। टोमाडोरे जो है यह आपको कहाँ के, आइए मिलाकर देखते हैं। टोमाडोरे की बात करें तो कोथा विद्रोह से संबंधित है, और शंभुनाथ की बात करें तो शंभुनाथ जो है पवना विद्रोह से संबंधित है, और बिरसा मुंडा की बात करें तो यह मुंडा विद्रोह से संबंधित है, और राधा कृष्ण दंड सेन की बात करें तो यह सबर विद्रोह से संबंधित है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था, 24 सितंबर को। तो यह किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद अली, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर। तो यह भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो इनका शासनकाल 1927 से लेकर 1931 तक इन्हीं का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 6, सन 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस लेने की मुख्य वजह क्या था? महात्मा गांधी के अस्वस्थ होने के कारण, यह बिल्कुल गलत है। हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य टकराव का कारण, यह भी आपको गलत है। चौरी चौरा हिंसात्मक जो घटना हुआ था यही वापस लेने का मुख्य कारण बना था, और 5 फरवरी को यह हुआ था 1922 में चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी के में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945 और 1946। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कार्यकारिणी कमेटी जो था 1937। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1945 की बात करें तो शिमला सम्मेलन हुआ था, और 1946 में कैबिनेट मिशन जो है यह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनको रूसी क्रांति 1917 की क्रांति की महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो रूसी क्रांति आपको 1917 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी, कांग्रेस और जनता दल पार्टी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, और ऑप्शन डी की बात करें तो बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियाँ। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो ए है यह करेक्ट आंसर है, डेमोक्रेटिव और रिपब्लिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में और लाहौर में। तो यह जो स्थापना हुआ था 1928 में, यह दिल्ली में हुआ था, यह दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, कामदक नीतिसार का योगदान किस विषय से है? तर्कशास्त्र और दर्शन से, गणित से, राजनीतिक नैतिकता से और व्याकरण से। तो यह किससे है, यह बात पूछा गया। तो यह राजनीतिक नैतिकता से है। गणित के पिता आर्किमिडीज हैं, गणित के पिता जो हैं वह आर्किमिडीज हैं, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो उज्जैनी थी, पुष्पकलावती थी, तक्षशिला थी और राजगीर थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान यह पूछा गया है कि अशांति कहाँ थी? तो यह आपको तक्षशिला थी। राजगीर की बात करें तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वह राजगीर में हुआ था, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है और मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधि अध्ययन केंद्र नहीं है? कौन सा जो विधि है यह अध्ययन का केंद्र नहीं है? तो तक्षशिला है, विक्रमशिला है, नालंदा है और कौशाम्बी है। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कौशाम्बी है। तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना धर्मपाल ने करवाया था और यह भागलपुर में है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। नालंदा बिहार में पड़ता है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है।
क्वेश्चन नंबर 13, चांदी का सिक्का टाँका किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का जो टाँका है यह किसने चलवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और बहराम शाह। तो चांदी का सिक्का जो चलाया था यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। बलबन की बात करें तो सीदा एवं पैबोसा की शुरुआत बलबन ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, तुकरोई की लड़ाई कब हुई थी? तुकरोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1532 में, 1565 में, 1575 में और 1576 में। तो तुकरोई की लड़ाई की बात करें तो यह आपको 1575 में लड़ा गया था। 1565 की बात करें तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था यह 1565 में तालीकोटा। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो यह तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। और देवरा का युद्ध अगर पूछेगा आपसे तो 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वह निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बीदर, दौलताबाद, गुलबर्गा और हुसैनाबाद। तो यहाँ गुलबर्गा होगा, गलती हो गया है, गुलबर्गा। तो बहमनी राज्य के प्रथम राजधानी की बात करें तो आपको गुलबर्गा है। और बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू जो थे वह बहमनी राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो सबसे पहले प्रारूप समिति में टोटल अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे। और उसका अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर थे। तो गोपालास्वामी होगा, गोपालास्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो इसमें जो है ना, इसमें गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी यह दोनों थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला पहले भारतीय कौन था? क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम जो भारतीय था वह कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका थे विट्ठल भाई पटेल। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो यह संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। जेवी मावलंकर की बात करें तो आज़ादी के समय यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये भी थे जेवी मावलंकर। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 1934 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा और ऑप्शन डी है संसद और विधानमंडलों के द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है यह किससे किया जाता है, यह बात पूछा गया। तो यह आपको संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और उपराष्ट्रपति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1948 में सरकार के द्वारा भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त प्रथम जो भाषाई प्रांत के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। फजल अली, एस.के. धर समिति, एम.सी. महाजन और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस.के. धर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और फजल अली जो था राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पद अध्यक्ष उपलब्ध हैं कौन? पूर्वोत्तर भारत जो आपको सिक्किम हुआ, असम हुआ, म्यांमार हुआ, नागालैंड हुआ, ये सब म्यांमार बोल रहे हैं, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, ये सब पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति,
केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की बात कही गई है, और राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सूची अ को सूची ब से मिलाना है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मिलान सूची ब में दिए गए संगत प्रावधान को कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। तो आइए मिलाते हैं। क्या कह रहा है, एक तरफ आपको अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ उससे संबंधित कार्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। अनुच्छेद 153 जो है यह आपको गवर्नर का शासनादेश है, गवर्नर के शासनादेश हैं। अनुच्छेद 154 की बात करें तो यह आपको राज्यपाल के कार्यकाल के अधिकार को निर्दिष्ट करता है। वही अनुच्छेद 155 की बात करें, 155 जो है यह राज्यपाल के नियुक्ति की बात करता है। और वही ऑप्शन 156 की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल एवं निर्दिष्ट करता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3। आइए ऑप्शन देखते हैं किसमें, 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत मिलान है। पिंडारियों का युद्ध की बात करें तो यह बिल्कुल आपको सही है। यह युद्ध 1817 और 1818 तक चला था। प्रथम अफगान युद्ध की बात करें तो प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला था। 1839 से लेकर 42 तक चला था। और सिंह विषय की बारे में बात करें तो यह आपको एलनबरो के शासनकाल में ये भी सही है। लेकिन द्वितीय सिख युद्ध की बात करें तो यही आपको गलत है, गलत को चुनना था। लॉर्ड हार्डिंग नहीं होगा, डलहौजी होगा, डलहौजी होगा। और यह युद्ध 1849 में हुआ था। तो इस तरह ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 के। चारों ऑप्शन को जिस तरह आपके सामने विस्तार से बताया जाता है वैसे आप लोग भी जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है। उदयपुर में, जैसलमेर में, मकराना में और जयपुर में। तो सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर पाया जाता है यह आपको मकराना में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है। भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार है यह कहाँ पे है। बम्बे हाई महाराष्ट्र, डिगबोई असम, नौगांव गुजरात और अंकलेश्वर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, डिगबोई असम में है, जो कि 1901 में और सबसे पहले इसी का स्थापना हुआ था। बम्बे हाई महाराष्ट्र में ये भी सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ परमाणु शक्ति है। तो आइए मिलाते हैं। तारापुर जो है यह महाराष्ट्र है। रावत भट्टा की बात करें तो राजस्थान है। कर्नाटक में कैगा है और गुजरात में काकरापाड़ा है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। आइए ऑप्शन देखते हैं, 3, 4 और 2, 1 किस में है। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है 25 नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्ठी सोने की खान पाई जाती है। किस राज्य में हट्ठी सोने की खान पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और कर्नाटक में। तो यह कहाँ पर पाया जाता है यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में पाया जाता है। और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये नहीं है, टाइपिंग हो गया है। कहाँ पर किया गया है। तो भद्रावती में, भिलाई में, जमशेदपुर में और बर्नपुर में। तो सबसे पहले 1907 में जमशेदपुर के साक्षी में किया गया है। भद्रावती की बात करें तो 1923 में किया गया है भद्रावती में। और भिलाई की बात करें तो 1955 में भिलाई में किया गया। और बर्नपुर की बात करें तो बर्नपुर में 1939 में किया गया है। यह कलकत्ता में पड़ता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 का।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बाघ है, उसका मिलान करना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। यह पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निशांत बाघ जो है ना, यह लाहौर में नहीं है, यह आपको जम्मू कश्मीर में है, ये भी गलत है। शालीमार बाघ भी आपको जम्मू कश्मीर में है। और पिजौरा जो है ना, यह आपको हरियाणा में है, पिजौरा हरियाणा में। तो इस तरह तीनों गलत है। तो ऑप्शन डी जो है 1, 2 और 3 यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे ऊंचाई पर ज्वार कहाँ आता है। विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर ज्वार आता है वह कहाँ पे आता है। खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में और उत्तरी सागर में। तो यह कहाँ पर आता है, यह बात पूछा गया। तो यह आपको फंडी की खाड़ी में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल जो प्रक्रिया है वह आपको क्या है, यह बात पूछा गया है। तो संलयन है, रेडियो सक्रियता है, विखंडन है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी यानी कि विखंडन है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है मिलान करने वाला है। यूरेनियम का समस्थानिक, देखिए यह मिलान करने वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यूरेनियम का जो समस्थानिक है ना, यह आपको नाभिकीय ईंधन से है। कोबाल्ट के समस्थानिक की बात करें तो यह आपको कैंसर से उपचार से संबंधित है। और आयोडीन के समस्थानिक की बात करें तो गलगंड का है। और रेडियो के समस्थानिक है द्वितीयक कैंसर, द्वितीयक कैंसर। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रह जाती है और साहस गिर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे ही रह जाती है। माध्यम के तापमान में प्रकाश की गति में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन ध्वनि में चेंज होता है। प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के क्या होता है, प्रतिरोध का, विभवांतर का, धारा के और विद्युत की प्रबलता के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विभवांतर के। ओम का एसआई मात्रक प्रतिरोध का, ओम का एसआई मात्रक प्रतिरोध होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। सोनार का, रडार का, अल्टीमीटर का और वेंचुरी मीटर का। तो समुद्र की गहराई जो मापा जाता है अंदर, वह सोनार से मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। वेंचुरी मीटर से प्रवाह मापा जाता है। और रडार का उपयोग वायुयान की दिशा में किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो यह मौसम से है 2005 में, 1997 में, 2000 में और 2002 में। तो यह आपको 2005 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न प्रदूषक कौन जैव विघटित है। पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टस। तो यह आपको आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ऑप्शन बी वाहित मल। पारा की बात करें तो इसका संकेत होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। क्वेश्चन नंबर 37, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, जो रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है। Mg+, Cu+, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा Cu+। क्वेश्चन नंबर 38,
वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज जो है यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो गुर्दा के, अग्नाशय के, बड़ी आंत के और जिगर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अग्नाशय के द्वारा यह स्रावित होता है। अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं। बड़ी आंत में भोजन छोटी आंत से कम पचता है और गुर्दे का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों से बना होता है। मानव का जो स्पाइनल कॉलम होता है वह हड्डियों से बना होता है कितना? 31, 29, 33 और 206। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मेरु रज्जु की संख्या 31 होता है और मानव के फेस में हड्डियों की संख्या 29 होता है और मानव के शरीर में टोटल अस्थियों की संख्या 206 होता है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ का हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है और सबसे छोटी हड्डी कान का हड्डी जिसे स्टेपिस कहा जाता है और नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है? साफ रक्त जो है फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी, हृदय सीरा और फुफ्फुस सीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि फुफ्फुस सीरा जो है यह रक्त फेफड़ा से हृदय के तक लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। मानव के शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है वृक्क के वृक्कीय नलिका में, यकृत के यकृतीय कोशिकाओं में और बृहदांत में। नीचे दिए कूट का प्रयोग करें और सही आंसर चुनें। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में 1 और यहाँ पर 3 होगा, 2 नहीं होगा, 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व मितव्ययी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मितव्ययी दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को। तो विश्व मितव्ययी दिवस की बात करें तो यह आपको 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर की बात किया जाए तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 21 अक्टूबर को आयोडीन दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक तरफ संगठन है और दूसरे तरफ उसका मुख्यालय है। आइए इसे मिलाने करते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाटो का मुख्यालय जो है यह आपको ब्रुसेल्स है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। तो नाटो के मुख्यालय नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। काठमांडू जो है सार्क के मुख्यालय की स्थापना 1985 में हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, एशियन ड्रामा पुस्तक का लेखक कौन है? एशियन ड्रामा जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है? शेक्सपियर, गुन्नार मिडल, अरस्तु और ई.एम. फोस्टर। तो एशियन ड्रामा पुस्तक गुन्नार मिडल के द्वारा लिखा गया था। ई.एम. फोस्टर के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई थी और अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स लिखा गया था और शेक्सपियर के द्वारा ऑल इज वेल लिखा गया था पुस्तक, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे बड़ी झील कौन सा है? सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील और मेनिटुंगू झील। तो सबसे बड़ी झील पूछा गया है तो यह आपको कैस्पियन सागर झील है और झीलों का झील मेंटेंगू झील को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेवी मालंकर, राजेंद्र प्रसाद, हसरत मोहानी
और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि हसरत मोहानी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी मालंकर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह आपको 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार संभाले हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कीनन स्टेडियम जो क्रिकेट का है यह कहाँ पे है? कीनन स्टेडियम जो है यह क्रिकेट का है, यह कहाँ पे है? तो कानपुर में है, जमशेदपुर, ग्वालियर और कोलकाता। तो कीनन स्टेडियम आपको जमशेदपुर में है। कानपुर की बात करें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है और रूप सिंह स्टेडियम जो है यह ग्वालियर में। और सबसे पहले 200 रन बनाने वाला प्लेयर जो सचिन तेंदुलकर था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, इसी स्टेडियम में वह 200 रन बनाए थे। और कोलकाता में आपको ईडन गार्डन है। क्वेश्चन नंबर 48, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कितना नंबर पर स्थान है? 2, 1, 3 और 4। तो कल ही यूएनओ का रिपोर्ट जो आया है उसमें भारत की जनसंख्या के आधार पर विश्व का प्रथम स्थान हो गया है और इसकी जनसंख्या 142 करोड़ 87 लाख हो गया है। 142 करोड़ 87 लाख इसकी जनसंख्या हो गया है। और दूसरे स्थान पर आपको चाइना है जो कि 29 लाख कम है भारत से। और तीसरे स्थान पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर आपको ब्राज़ील है। तो यह क्रम से कम 5 जरूर आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मैसूर में, कानपुर में, बैरकपुर में और शिमला में। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर में है। और कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र जो है यह कानपुर में है और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि सेट नंबर 21 का 50 नंबर क्वेश्चन। किसी बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एकाधिकार, अल्प अधिकार, द्विअधिकार और पूर्ण स्पर्धा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि एकाधिकार। तो इस तरह आपके सामने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सेट काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। और जो भी लोग बिहार दरोगा की स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा सेट है। और बीपीएससी, बिहार एसएससी, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ामों में जीके जीएस के सीरीज के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसे आप ज़रूर क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन टेलीग्राम में डाला जाता है और इसका डिस्कशन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगा। और सेट बनाने का मतलब है कि इसका डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपका नंबर इम्प्रूव आगे नहीं होगा और डिस्कशन करने से कन्फ्यूजन दूर होगा। और ऐसा करते करते आपके जीके जीएस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम में वनडे में जाइएगा तो आप 70 से 80% क्वेश्चन जरूर अच्छे से बनाकर आइएगा और इसका PDF आप लोग ज़रूर निकाल लेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको तभी फ़ायदा होगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और शाम को 6:30 बजे जो डेली लाइव सेशन चलता है उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट होइएगा। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, फिर मिला जाएगा 6:30 बजे शाम को। तब तक के लिए धन्यवाद।